स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, इसकी एक्सरसाइज 2.2। तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इस क्वेश्चन का आपके लिखा हुआ है, x² - 2x - 8 आपका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इस इक्वेशन के पहले जीरोज कैलकुलेट करने हैं और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x² का अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें, अगर हम बात करें कि x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो 1 है, और अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ x तो वो -2 है, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है वो -8 है। तो हमने इनमें एक रिलेशन कैलकुलेट करना है इसके जीरोज और इन कोफिशिएंट्स के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं कैसे से करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के जीरोज कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जीरोज कैलकुलेट करने के लिए एक पहले से हम इसकी मेथड पढ़ चुके हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट -8, तो -8 के आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये माइनस करके हमारे पास 2 आना चाहिए। तो ये हम कर लेंगे, 4 × 2 = 8, तो 4 - 2 x - 8। अगर आपको ये फैक्टर करने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में आप लिखिए, मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। तो x² - 4x + 2x - 8, ये माइनस से अगर हम इसे ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो -4 एंड माइनस माइनस पॉजिटिव। तो यहाँ पर x हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में अगर देखें तो x - 4, और यहाँ पर अगर देखें तो 2 यहाँ पर हमारा कॉमन आता है, x - 4। x - 4 देखा जाए तो इसमें और इसमें x - 4 हमारा कॉमन है, देन यहाँ पे x बचेगा हमारे पास एंड +2 ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल्स था, सपोज हमने इसे px लेके चला हुआ था, हम इसको px लेके चलते थे, तो px को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू फाइंड द जीरोज, पूरा स्टेप वाइज आपको ये बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑफ द पॉलिनोमियल्स fx, जो fx हमने पॉलिनोमियल्स लिया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट fx = 0, मीन्स x के जो फैक्टर आए हैं उन्हें हम जीरो के इक्वल करेंगे 1/1। इट मीन्स x - 4 एंड x + 2 = 0। तो फर्स्ट में हम x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x - 4 = 0 जब मैंने किया तो मेरे पास x की एक वैल्यू आती है +4। ऐसे ही यहीं पर कर लेते हैं, अगर मैं x + 2 को 0 करता हूँ तो x की एक वैल्यू और आती है मेरे पास -2। इट मीन्स x की दो वैल्यू मेरे पास आ गई हैं, 4 एंड -2। तो 4 एंड -2 ये जीरोज हैं। इसमें मैं अल्फा ले लेता हूँ, सपोज एक को मैं अल्फा ले लेता हूँ और एक को बीटा ले लेता हूँ जीरोज कैलकुलेट करने के बाद। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप आई आइकन में से देख सकते हैं, सम ऑफ, एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये इस चैप्टर के लिए। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जब वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 4 - 2 दिस इक्वल टू 2, और 2 को हम लिख सकते हैं -2/1। इस तरीके से लिखने का एक रीज़न है क्योंकि हमने सम ऑफ जीरोज पढ़ा हुआ है -b/a, तो -b पहले से ही फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माइनस को साइन को ऐसे लिख लेते हैं। अब -2 पर हम अगर देखते हैं तो -2 क्या था, अभी हमने यहाँ पर पहले इसको मैंने डिफाइन किया हुआ था, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड वन क्या था, वन हमने देखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो हमारा अल्फा प्लस जो बीटा था, जो सम ऑफ जीरोस था, वो किसके इक्वल आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये ही इनके बीच में एक रिलेशन था। अब एक रिलेशन और होता है जो प्रोडक्ट का होता है, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके देखता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू है 4 एंड बीटा की वैल्यू है -2, दिस इक्वल टू -8। तो -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, -8 अपॉन 1। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा की। तो यहाँ पर अगर वैल्यू देखी जाए तो माइनस वैल्यू किसकी है, कांस्टेंट। ये किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट, अपॉन 1 किसकी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ 1 इज द एक्स स्क्वायर, यस 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसके जीरोज, जो जीरोज निकले थे उनकी वैल्यू पुट करके हमने उनके जो कोफिशिएंट थे उनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के हम और क्वेश्चनों को भी करने वाले हैं। आइए करते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें ये इक्वेशन गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सेम मेथड से इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। इसे हम एक पोलिनोमियल fs के फॉर्म में ले लेंगे, बिकॉज यहाँ ये वेरिएबल s के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसे हम पहले fs के ऊपर ले लेते हैं, फिर इसके हमें फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने के लिए वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताई थी, 4s स्क्वायर माइनस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके उनके 4 आना चाहिए। तो 2 + 2 ओपन कर लेंगे, 4s स्क्वायर -2s ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉमन आता है 2s, या 2s - 1 एंड यहाँ -1 कॉमन आएगा तो 2s - 1। यहाँ से फिर कॉमन अगर हम ले लें तो 2s - 1 एंड 2s - 1। 2s - 1 यहाँ से कॉमन लिया, 2s - 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2s - 1 2s - 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें जो है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पुट, सीधा तरीका है कि उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो जब एफ को हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है एफ की, वो ये वैल्यू आई है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे पहले से जीरो करेंगे, fs - 1 इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी जब जीरो करेंगे तो 1/2। तो ये s की दो वैल्यू अल्फा और बीटा इसको मान के चलते हैं जो हमारे जीरोस कैलकुलेट हो चुके हैं। तो सपोज अल्फा की वैल्यू 1/2 है एंड बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है। तो इस तरीके से हमने इसके जीरोस कैलकुलेट कर लिए। तो उसके बाद वही मेथड हमने करनी है। सबसे पहले हम इसमें लेके चलेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2, दिस इक्वल टू 1/1। इस 1/1 को हमने इस तरीके से लिख दिया -4/4, क्योंकि हमें इसमें रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा, लेकिन इसकी वैल्यू में चेंज हमने नहीं किया है। तो ये माइनस एंड -4 अगर हम देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ s है, कोफिशिएंट ऑफ s, और ये जो +4 है ये कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये रिलेशन इसमें आ चुका है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट, सॉरी हाँ, सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया एडिशन के लिए। ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दिस इक्वल टू 1/4।
4, तो 1/4 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधा सा वैल्यू पता चल रही है। 1 क्या है, अल्फा प्लस बी मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, कांस्टेंट अपॉन 4 देखा जाए तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आपने इसमें ये कैलकुलेट करना है कि जो एडिशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो किस तरीके से कोफिशिएंट पे उनका रिलेशन होता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से है, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें रीअरेंज करना होगा। तो इसे रीअरेंज करने के लिए हम 6x² को पहले लिखेंगे, उसके बाद 7x को हमने ले लिया एंड -3। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -7 एंड कांस्टेंट वैल्यू -3। तो सेम इसके हमें फैक्टर करने होंगे। इसे पहले px के इक्वल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, 6x² -7x -3। ये हमने एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में ले लिया है। अब इसे करने के लिए उसके वही फैक्टर हमें करने होंगे। तो फैक्टर करने के लिए 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करके 7 आए, तो 9 2 जा 18 और 9 -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, 6² -9 - 2x -3 इक्वल का साइन लगाते हुए चलेंगे, 6x² -9x + 2x -3। इनमें अगर कॉमन दिखाया जाए तो 3x 2x -3 + 1 एंड 2x -3। तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए फिर वही हमें पुट fx इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे इसके फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x -3 एंड 3x + 1। ये इसके फैक्टर आ गए थे, अब इसे 0 कर लेते हैं। पहले 2x - 3 को एक बार 0 करके देखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। और यहाँ से 3x + 1 को अगर 0 इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आती है हमारे पास -1/3। तो इनको वही सेम और क्वेश्चन की तरह अल्फा और बीटा मान के चलते हैं, -1/3 लेके चलते हैं। उसके बाद बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में प्लस -1/3, दिस इक्वल टू 3/2 -1/3। इसका अगर एलसीएम हम कैलकुलेट करें तो 6 9 - 2 इक्वल टू 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चों। इसको लिखते हैं -7/6। अब देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, -7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा रिलेशन फिर दोबारा वही आ गया जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ था। अब हम इसमें चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। तो प्रोडक्ट में हमें वही अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू थी वो 3/2 थी और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/3। 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -1/2, -1/2 आ गया। तो -1/2 में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है -1 किसी की वैल्यू है नहीं, बट यहाँ पे हम देखें तो माइनस, ये इसे हम लिख सकते हैं -3/6 लिख सकते हैं। तो -3 किसका है, ये है कांस्टेंट वैल्यू है, ये है कांस्टेंट वैल्यू। और जो x है, x हम पहले ही देख चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम इनके बीच में रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से इसको एग्जाम में प्रूव किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसे एफ यू के इक्वल लेना पड़ेगा, कोई फंक्शन मानना पड़ेगा। एफ यू इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अगर आप इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 4u हमारे पास कॉमन आ रहा है, इस u प्लस 2 हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल हमें ये करना पड़ेगा, एफ यू को इक्वल टू 0 करना होगा। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की यहाँ पर दो वैल्यू आती हैं, एक तो 4u को हम इक्वल टू 0 करेंगे, देन u इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0, एंड u प्लस 2 को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे देन u की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं जीरोज की, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए 0 प्लस -2, ये हो जाएगा आपके पास -2। तो -2 निकालने के बाद इसको हम थोड़ा सा, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं इसमें लिखता हूँ -8/4। अब अगर देखा जाए तो -8, ये माइनस तो फॉर्मूला हो गया, 8 क्या है, 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u, एंड 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ u²। ये वही हमारे पास रिलेशन एडिशन वाला आ चुका है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट इसका। तो अल्फा मल्टीप्लाई जब बीटा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा में 0 मल्टीप्लाई -2, तो 0 मल्टीप्लाई -2 इसे हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई -8/4 लिख सकते हैं इसे हम। मैं थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूले में कोफिशिएंट में लाने के लिए इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या लिख दिया, -2 को -8/4 लिख दिया। तो -8/4 जब लिखा तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0/4। तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जीरो क्या है, जीरो, जीरो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अगर देखी जाए जो कांस्टेंट वैल्यू है इस वाले में वो नहीं है। तो इट मीन्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 0 है ये है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या इसको सीधा कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन 4 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u²। तो ये इस तरीके से इसका फोर्थ पार्ट हमने किया, इस तरीके से इसमें रिलेशन आ गया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में करके देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या किया, इसमें भी एक फंक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल में दिया रहता है इक्वेशन उसी में फंक्शन ले लेते हैं। सपोज एफ टी इक्वल टू हमने इसे 0 ले लिया, तो एफ टी इक्वल टू ऐसे 0 ले लूँगा तो इसमें आप देखेंगे कि एफ टी के रूप फॉर्म में हमने इस फंक्शन को ले लिया t² - 15। तो t² - 15 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, इसे मैं एक तरीके से लिखता हूँ t² -√15 होल स्क्वायर। देखिए अंडर का जो स्क्वायर होता है वो वही वैल्यू आ जाती है। तो t² -√15 का मैंने स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैं इसे इजीली एक फॉर्मूले से कर सकता हूँ, a² - b² वाले फॉर्मूले से लगा सकता हूँ। तो a² - b² आपको अगर फॉर्मूला याद हो, a² - b² इक्वल टू होता है a - b एंड a + b। तो ये t² हमारा t यहाँ पर a का काम करेगा, अंडर√15 हमारा b का काम करेगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी t -√15 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी t + अंडर√15। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो जीरोज कैलकुलेट करने के लिए फिर वही तरीका, हमें क्या करना होगा, पुट एफ टी जो फंक्शन था उसे 0 के इक्वल करना होगा। तो इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, तो t -√15 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी अंडर√15। वैसे ही जब t + अंडर√15 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -अंडर√15। अब हमने यहाँ पर ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू,
इसे अल्फ़ा ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं बीटा। तो हम इसका जब एडिशन निकालते हैं, इनका सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज़, तो ये हो जाएगा √15 प्लस माइनस √15। तो इस तरीके से हमने इसका सम कैलकुलेट किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको 0/1 लिख सकते हैं। अब 0 अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर इसमें किस कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर देखा जाएगा 0 0 किसकी वैल्यू है, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ माइनस, माइनस भी लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी। 0 क्यों ले रहा हूँ टी की, क्योंकि टी की वाली वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है हमारे इक्वेशन में। इक्वेशन में टी वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ टी लिख दिया इसे। और 1 किसकी वैल्यू है, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन हो गया और ये वेरीफाई हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनके प्रोडक्ट को निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का निकालेंगे, तो √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 दिस इक्वल टू -15/1। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि -15 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और 1 हमारे पास क्या है, वही पहले क्वेश्चन की तरह कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरीके से इनके रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, 6th। पार्ट 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने करके रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए कि 3x² - x - 4, इसे हमने सबसे पहले fx के फॉर्म में ले लिया, 3x² - x - 4। इसके बाद हमने इसके फैक्टर किए, जो हमारे पास मेथड है, तो हमने 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर किए 2, जिससे माइनस करके हमारे पास 1 आता है, तो 4 - 3, 4 × 3 12, एंड 4 - 3 is 1। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हमने कर दिए। इसके फैक्टर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 3x - 4, x + 1, इसके हमारे पास फैक्टर आ गई। तो फॉर जीरोज, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जीरोज, पुट fx = 0। तो वही स्टेप आपको बार बार करना है। तो fx = 0 करेंगे, तो 3x - 4 एंड x + 1, इसको हमने 0 कर लिया। तो 3x - 4 को जब 0 किया, तो x की वैल्यू यहाँ से मिली हमें 4/3, एंड जब x + 1 को हमने 0 किया, तो x की वैल्यू मिल गई -1। तो इसे हमने ले लिया अल्फ़ा, और इसको ले लिया हमने बीटा। इसके बाद हमारे पास आता है वही फैक्टर जो उसके हमने निकालना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो हमने ये इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1/3। तो 1/3 को थोड़ा सा हमने माइनस कॉमन लेके, माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस लिया, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया हुआ है। तो इसे किया, तो -1 जो वैल्यू थी हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स थी, ये देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो 3 है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो ये हमारा एडिशन वाला वेरीफाई हो चुका है फॉर्मूला। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए हम करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, तो 4/3 मल्टीप्लाई -1। तो इस तरीके से ये जो -4/3 आया, और 4 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, और 3 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कोई पॉलिनोमियल्स का जो सम ऑफ जीरोज है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। मीन्स आपको कहने का मतलब है, सपोज किसी पॉलिनोमियल की अगर अल्फा बीटा हमारे पास कोई जीरोज हैं, तो इनका जो सम आपको गिवन है इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 1/4 है। और अगर इनका प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की बात कर रहा है, तो -1 है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, सम आपको गिवन है, जो पहला नंबर आपको गिवन है वो सम गिवन है, और जो सेकंड नंबर है वो आपको प्रोडक्ट गिवन है। तो कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको ये पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान रखिए, जो fx होगा उसको आपने इस तरीके से लिखना है। एक छोटी सी ट्रिक और छोटा सा फॉर्मूला आपको देता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला आपने इसमें अप्लाई करना है। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस फॉर्मूले को, fx = x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है।
तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4x माइनस 1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और इस 1/4 को ले लेंगे बाहर। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका जो रिक्वायर्ड जो आपका आंसर है वो यही हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपको गिवन है 1/3। तो सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एफ एक्स इक्वल टू, आप किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में ले सकते हैं, एक्स के फॉर्म में ले सकते हैं, टी के एस के किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, वाई के फॉर्म में भी ले सकते हैं। फिलहाल हम एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये कैसे हो जाएगा, इसमें वैल्यू फिर पुट कर लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका सम आपको गिवन है √2x प्लस मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 से पूरे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट पर करने के लिए आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू √5। तो एफ एक्स इक्वल टू सेम फार्मूला आपको लगाना है। मैं सीधा यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस उनका सम जो है 0x एंड प्लस उनका प्रोडक्ट जो है √5। तो आपका यहाँ पर सीधा सा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपकी रिक्वायर्ड जो आंसर है वो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम जो उनका गिवन है 1 है एंड प्रोडक्ट आपका 1 गिवन है। तो सेम वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, इस फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज 1 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दिया प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो गिवन है हमको 1। तो ऐसे करके हमने ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। सेम उसी तरीके से आपका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा जो इसका एडिशन गिवन है वो सम आपको गिवन है -1/4, प्रोडक्ट गिवन है 1/4। वही हमने फॉर्मूले में दोबारा इसकी वैल्यू पुट करके देखी, तो पुट करने के बाद हमने सॉल्यूशन निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशन इनका कैलकुलेट कर लिया। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से हम बहुत ईजी तरीके से, ईजी मेथड से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।